हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैनर्जी मंत्रा रिएक्शन वीडियो है। अभी जो आप लोग रीसेंट कंट्रोवर्सी जो चल रही है सचिन मनीषा की और सरिता जेठू दरक की, तो इसमें मेन पॉइंट्स बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। उसका मेन कारण काफ़ी सारी रिएक्शन वीडियोस भी आ रही हैं, सब आ रही है, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी इस पर भी पता करने पर जो मेन मुझे समझ में आया है वो ये है कि इन्होंने जो है उस जनवरी में जेठू दरक के फंक्शन पे गए थे। जब ये हमें लगता है ये चाहे वो वाला फंक्शन था, इनका गोद भराई वाला था, बेबी शावर वाला था या कुछ भी था, फंक्शन में जनवरी गए थे, लास्ट जनवरी में। अब वहाँ पे इनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ, इनके मुताबिक मिसबिहेव हुआ। वो भी क्लियर कर दें कि काफ़ी सारे क्रिएटर गए थे। एक तो सबसे बड़ी बात है, आजकल कोई भी रिचुअल, कोई भी फंक्शन जो है वो एक क्रिएटर इवेंट बन के रह गया है। जबकि लोग कहते हैं कि सचिन ने ही शुरू किया था, सारे यूट्यूबर को इकट्ठा करके फंक्शन बनाने का जो रिवाज है इसी ने शुरू किया, तो यही इसके ऊपर भारी पड़ गया, इनके ऊपर भारी पड़ गया। अब उसमें जो है वो एक रिचुअल ना होके, वो फंक्शन ना होके क्रिएटर इवेंट की तरह हो गया था। काफ़ी बार इन लोग ने बुलाया है सबको, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है सरिता ने काफ़ी जगह। कभी अभी तो खाटू श्याम भी गए थे लोग, सारे क्रिएटर्स को लेके, जिसमें कि गमू राजस्थानी भी थी और सारे लोग थे। अब सचिन मनीषा का तो क्या चक्कर है कि सचिन जो है जहाँ पे भी पाते हैं, एक सचिन और एक ये अंकुश जो है सक्सेना, ये लोग जहाँ पे भी कोई फ़ोन करके बुलाता है वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं, सिर्फ अपना चैनल के लिए, प्रमोशन के लिए, सबके लिए सभी करते हैं। इसने भी उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे हैं कि इस चैनल के लिए सरिता जी ने भी बहुत कुछ किया ही है। नो डाउट सरिता जी के ड्रामे हाई लेवल पे होते हैं, बिल्कुल हाई लेवल पे। उनकी बोलने का अंदाज़, उनका जो व्लॉग्स होता है या उनके जो डांस होते हैं वो बिल्कुल ड्रामेटिक और नौटंकी वाले हाई लेवल के होते हैं। लेकिन पॉइंट ये लगता है कि क्या इतने क्रिएटर को बुलाने के बाद सिर्फ सचिन मनीषा के साथ ही इन लोगों ने मिसबिहेव किया, और अगर किया भी तो उसका कारण क्या था। अगर आज हम अपने फंक्शन में किसी को बुलाते हैं और किसी एक के साथ मिसबिहेव करते हैं या उनके साथ रूडली व्यवहार करते हैं, तो कोई चीज़ उनकी ज़रूर हमको बुरी लगी होती है, या कोई चीज़ ऐसा जो होता है वो मेरे दिल में खटकता है, कोई चीज़ ऐसी बात ज़रूर होती है। ऐसे कोई बुला के कोई अपमान नहीं करता है, या फिर अगर हमारे मन में खटका है पहले से है तो हम उसको बुलाएंगे ही नहीं। सबको बुलाएंगे लेकिन उसको नहीं बुलाएंगे। तो यही चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उन्होंने मिसबिहेव करना था तो बुलाया क्यों था। तो जो सिचुएशन सामने आई इशू के यहाँ, गनगौर के यहाँ, इसके बाद जो है सचिन बर्थडे पार्टी में चले गए, जो कि मुझे लग रहा था कि अगर आप सरिता जी क्या उनको बहन दीदी करके उनके घर में गए, उनके फैमिली फंक्शंस में, इससे पहले भी वाले भी फंक्शन में गए हैं और सब किया है, उसके बाद आप एक ऐसी जगह जहाँ पे उनसे, हम ये नहीं कहते कि सबसे अगर उनकी जहाँ नहीं बनती है वहाँ मत जाओ, ये नहीं कहते, कोई किसी का वो नहीं होता है कि गुलाम नहीं होता है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो हम भी ना जाए, लेकिन किसी की परिस्थिति, मतलब कोई जो दुश्मनी का जो कारण होता है ना, रीज़न होता है, उसको देखा जाता है, परिस्थिति देखी जाती है। गनगौर फैमिली से इनकी परिस्थिति, बेटी और उसका है, आप लोग सब जानते होंगे। देखिए किसी की भी बेटी बहन की इज्जत जो है हम अपना पूरा डिटेल बता के अपने चैनल पे वो करें, ये नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए गनगौर और इशू और उनके भाई, इशू भाई और इनका जो है जो भी था सरिता जी की बहन का जो भी कुछ हुआ होगा, जो भी हम नहीं जान उसमें ज़्यादा घुसना चाहते हैं, तो उसमें तो उनको अगर आप इसको दीदी कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, दीदी कह रहे हैं, घरेलू रिश्ता मान रहे हैं, घर के रिश्ते की तरह उनके घर जाके आप रह रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको उनके घर नहीं, इशू के यहाँ जो है पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। और ऐसे वक्त में आप पार्टी में गए थे जिसमें दूसरे क्रिएटर को आपने अपने घर घूमने के लिए, खाने के लिए बुलाया था और खुद गायब हो गए थे। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। दूसरी चीज़, कई बार जेठू जी ने कहा कि सरिता जी को मैंने पीछे कर दिया क्योंकि उनका एक बेबी है, छोटा बेबी है, बट जो कि मदर फीड पे है, तो काफ़ी चीज़ें उनके शरीर पे, मानसिक स्वास्थ्य पे असर डाल सकती हैं। तो पति ने ये चीज़ स्टैंड लिया है कि मैं उनकी हर चीज़ का जवाब दूंगा, मैं सामने रहूँगा, उनको पीछे कर दिया गया। नो डाउट फिर से हम कह रहे हैं सरिता जी की जो भी भाई जेठू जी ने भी यह चीज़ कही है, माना है कि उनका गुस्सा बहुत तेज है, गुस्सा ये है वो है, तो सरिता जी का ड्रामा भी उतना ही, जैसे गुस्सा तेज है ड्रामा भी उतना ही तेज है। एक एक डायलॉग, एक एक व्लॉग्स, एक दिन के जो 5 व्लॉग्स होते हैं, 3 व्लॉग्स होते हैं, वो भी एक ड्रामेटिक ही लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या सचिन सही है।
अगर वो गलत है तो क्या सचिन सही है? अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि इनको एक तो दूसरों के झगड़े में या दूसरों के किसी में नाक घुसाड़ने की बहुत बुरी आदत है। हम लोग तो रिएक्शन चैनल है, हम लोग को अगर कोई चीज़ दिखेगी, कंट्रोवर्सी दिखेगी, नया चीज़ दिखेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, पहले उसको देखेंगे। जैसे हमने इन दोनों मैटर को अभी तक देखा है, मैंने सबसे लास्ट में रिएक्शन दिया है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कामनी और निक्की के जो झगड़ा हुआ था, इन्होंने निक्की की तरफ से बोल के कामनी जी को कितना उल्टा सीधा किया था, जबकि कामनी जी ने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया था। लेकिन इन्होंने अपनी वो दिखा दी थी कि हम क्या बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। वही चीज़ आज हम ये कहना हमारे को ले लगता है कि इनको भी अगर वहाँ से कुछ मेरे से बिहेव हुआ था तो इनको अपने आपस में ये चीज़ कभी कर लेना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे आके इस तरह के बदनाम। बहुत आसान है ना, किसी के घर जाओ, खाओ पियो, रहो और इज्जत पाओ, उसके बाद आके उसी को बदनाम करो। काफ़ी क्रिएटर्स की हमने इस समय ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत जगह हुआ है। ये जो सोशल गैदरिंग यूट्यूबर्स का इवेंट होता है ना, ये करते आपस में करते हैं। जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स का इवेंट करते हैं, ब्रांड्स करती हैं, तो वो एज अ गेस्ट सबको बुलाती है। ये लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पचपंच बनाते हैं, उसके बाद बाहर आके इसकी बुराई उसकी बुराई फिर चालू कर देते हैं और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। इससे शायद इन लोग को लगता होगा कि इनको फ़ायदा हो रहा है, इनकी चैनल की रीच बढ़ रही है, उस जिससे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनके ऑडियंस भी इसको देखने आ रहे हैं। नहीं, गलियाने आ रहे हैं, देखने नहीं आ रहे, गलियाने आ रहे हैं। इन लोगों को तमाशा बनाना बहुत पसंद होता है और उसी तमाशे के बीच में बाद में जब पिसने लगते हैं तब सॉरी सॉरी बोल के पोस्ट डालना चालू करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट टू पोस्ट इनका झगड़ा चल रहा है, मुँह ज़बानी और ऐसा ऐसा। सचिन ने कहा कि लीगल जाओ, ये जाओ, वो जाओ, अगर हो तो हम बुला लेंगे, हम अपना गुनाह साबित कर लेंगे, गुनाह नहीं किए हैं ये भी साबित कर लेंगे। ये चीज़ें चल रही हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता है ना। तो वो लीगल जाने वाले हैं ना ये लीगल जाने वाले, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट टू पोस्ट लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। गलती थोड़ी उधर की है, थोड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा गलती सरिता जी की तरफ से नहीं दिखी है, लेकिन इनकी गलती ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं जो ये कर बैठते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं सचिन बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लोग की मदद करते हैं, सचिन बहुत सीधे इंसान है, अच्छे इंसानों के साथ अच्छे इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं, पीठ पीछे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये तो छूरा घोंपने वाली बात हो जाती है। अगर आप लोग सहमत हों तो हमारी बात पे, बहुत लोगों के भाई सचिन मनीषा के भी फ़ैन होंगे, वो कहेंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं, लेकिन ये जो माजरा है इसमें यही चीज़ें लगती हैं। सरिता जेठू के यहाँ गए हैं, सब गए हैं, उसके बाद इशू के यहाँ जाने की कोई वही नहीं थी, अगर आप सरिता जेठू को बहुत अच्छे से मानते हैं। वैसे इनका ये भी इल्ज़ाम है कि वो लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनसे कोई संबंध न रखिए, ये ना करिए, जबकि अभी नेहा आशीष तिवारी का भी नाम इसमें बीच में आया कि उन्होंने मना कर दिया है इससे संबंध बिगाड़ने के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि नेहा के किसी भी व्लॉग में इस चीज़ का कोई भी जिक्र है, तो इसकी बात की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ है, ये मान के चलिए। तो जो मेरा मानना था, मेरा जो राय थी वो मैंने आपके साथ रख दिया है, और आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट सेक्शन पे दिए हुए चर्चा पे बनाऊंगी, जिसमें मैं अपना पक्ष भी रखूंगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे, लव यू ऑल।